कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक कोने में बसी एक पुरानी सी झोपड़ी में रामू काका रहते थे। उम्र करीब 70 साल, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी, उम्मीद की चमक। रामू काका का बेटा राजू कई साल पहले शहर चला गया था नौकरी करने। जाते वक्त बोला था, बाबा, जैसे ही मैं कुछ पैसे जोड़ लूंगा आपको शहर ले जाऊंगा, वहां हम साथ रहेंगे। रामू काका ने आंखों में आंसू लिए हुए सिर हिलाया था। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा। साल बीतते गए। हर साल होली, दिवाली और दशहरा आता, लेकिन राजू कभी नहीं आया। बस एक चिट्ठी आ जाती या महीने में एक बार फोन आती है, बाबा मैं बहुत बिजी हूँ, अगली छुट्टी में जरूर आऊंगा। रामू काका हर बार वही कहकर फोन काट देते। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा। गांव के लोग ताने मारते, रामू काका अब तो भूल जाओ उसे, शहर जाकर कौन माँ बाप को याद करता है। लेकिन रामू काका हर बार मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक पुराना संदूक रखा था। उसमें बेटे की पुरानी चीजें, उसकी किताबें, पुराने खिलौने और एक लाल रंग का स्वेटर जो राजू ने बचपन में पहना था। एक दिन रामू काका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा समय नहीं है। पड़ोस की चाची बोली, रामू भैया, किसी को बुलाए, बेटे को खबर दी क्या? रामू काका की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उन्होंने चिट्ठी निकाली और कहा, लिख दो बेटा, तुम्हारे इंतजार में अब सांसें भी साथ छोड़ रही हैं। चिट्ठी भेज दी गई। 3 दिन बाद राजू आया। महंगी कार से उतरा, हाथ में मोबाइल, आंखों में चश्मा, पहनावा एकदम शहरी। घर के अंदर आया तो देखा रामू काका की झोपड़ी वीरान पड़ी थी। पड़ोस की चाची बोली, बेटा, तुम्हारे पापा कल रात चले गए। राजू की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। मैं आ नहीं पाया। चाची ने एक पुराना लिफाफा उसे दिया। ये उन्होंने तुम्हारे लिए एक लिफाफे छोड़ा और इस लिफाफे में एक चिट्ठी है, पढ़ लेना। मेरे प्यारे बेटे राजू, मुझे पता था कि तू बहुत व्यस्त होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने हर दिन तेरा इंतजार किया और हर रात तुझसे मिलने का सपना देखा। तू ना भी आया तो भी मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने एक छोटा सा तोहफा तेरे लिए रखा है। वो संदूक खोलना जो मैंने संभाल कर रखा है, उसमें मेरी आखिरी यादें हैं। प्यार के साथ, तेरा बाबा। राजू ने वो संदूक खोला। भीतर वही पुरानी चीजें, किताबें, खिलौने और वो लाल स्वेटर। स्वेटर के नीचे एक छोटी सी पोटली थी। खोलकर देखा, उसमें कुछ नोट थे, करीब 12,000 रुपए। एक चिट्ठी और थी, राजू बेटा, ये पैसे मैंने तेरे लिए बचाए हैं। जब तू छोटा था, तू कहता था कि बड़ा होकर मुझे नई चप्पल दिलाएगा। अब मैं खुद चल नहीं सकता, तो तुझे ही ये पैसे दे रहा हूँ। तेरे हाथ से चप्पल ना सही, तेरे नाम की दुआ जरूर पहन लूंगा वहां ऊपर। हमेशा तेरा बाबा। राजू फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत क्या होती है। बैंक बैलेंस, बड़ी नौकरी, गाड़ी, ये सब होते हुए भी वो सबसे गरीब इंसान बन चुका था। अब ना बाबा थे, ना उनका हाथ सिर पर। राजू ने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया, रामू आश्रम, जहां कोई बुजुर्ग अकेला ना रहे। उसने एक बोर्ड लगाया, माँ बाप को समय पर प्यार देना सीखो, क्योंकि जो दिल इंतजार में टूटते हैं वो फिर कभी नहीं जुड़ते। कहानी से सीख, माँ बाप के लिए आपका समय ही सबसे कीमती तोहफा होता है। जब वो आपको पुकारें तो देर मत कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते दोबारा नहीं मिलते।